हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि टैली की जो सबसे फर्स्ट वीडियो है, अकाउंटिंग की हम पहली वीडियो बना रहे हैं और उस अकाउंटिंग की जो पहली वीडियो है उसमें हम लोग सीखने वाले हैं कंपनी बनाना। टैली में हम लोग कैसे कंपनी बनाते हैं और कंपनी बनाने के बाद हम लोग उसका बैकअप और रिस्टोर कैसे लेते हैं। तो आज हम चलिए छोटी सी वीडियो में कंपनी में बैकअप और रिस्टोर लेना वो सीखते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, थोड़ा इसमें प्रोसेसिंग है। हम लोग जाएंगे स्टार्ट बटन, अपने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया और यहाँ पे टास्क मैनेजर में हमें टैली ERP9 दिखेगा। देखिए हम टैली ERP9 पढ़ा रहे हैं और इसके बारे में मैं बताऊंगा और वीडियो पे लगातार बने रहिएगा और लगातार चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। लगातार इस पे टैली के अकाउंटिंग की वीडियो लगातार पड़ती रहेगी। तो हम लोग बात करते हैं कि टैली की जो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने टैली ऑन किया। अब टैली में कैसे क्या किया जाता है, मैं इसको बड़ी स्क्रीन कर देता हूँ थोड़ा और इसको देखिए, ये अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर होता है। कहीं भी किसी भी कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो टैली में हर जगह काम करता है। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने टैली को बड़े लेवल में कर दिया है, यानी मैक्सिमाइज कर दिया है। और इसमें देखेंगे जब भी आप टैली को ऑन करेंगे तो कुछ ऐसा स्टार्टअप खुलता है। अब टैली में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले नीचे लिखा है, यहाँ पे हम ऊपर से पढ़ते हैं। ऊपर से एक ऑप्शन जानते हैं उसमें क्या बोलते हैं। देखिए सबसे पहले जो दिया गया है ये है हमारा एक्टिव योर लाइसेंस। एक्टिव योर लाइसेंस का मतलब है कि यहाँ पे हम कंपनी में अपने जैसे जिस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी जो होती है लाइसेंस उसका एक्टिव किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जैसे यल जो लॉगिन है रिमोट टैली यूजर नेट दिया गया है। इसका काम होता है कि जैसे हमें बाहर की कंपनी या किसी भी कंप्यूटर में दूसरी बनी कंपनी को लॉगिन करने के लिए तो उस कंपनी का लॉगिन और पासवर्ड हम लोग लेते हैं, तब फिर जाके यहाँ पे ऑन किया जाता है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे नॉर्मली वर्क इन एजुकेशनल मोड आ रहा है। देखिए वर्क इन एजुकेशनल मोड पे ही हम लोग अपनी पूरी टैली को सीखते हैं। तो चलिए हम लोग इस पे समय न गवाते हुए इसको मैंने ऑन किया। देखिए कभी भी आप अगर नए सेंटर पे जाके कंप्यूटर में टैली सीख रहे हैं, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे टैली सीखते हैं, तो टैली आप ऑन करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल ऐसी ही स्क्रीन प्रदर्शित होगी जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर से वीडियो देख रहे हो या मोबाइल से देख रहे हैं तो मोबाइल स्क्रीन पे आपकी जैसे वीडियो दिख रही है ऐसे सेम वीडियो आपको मिलेगी। तो नॉर्मल काम आप देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से अब देखिए स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी दी गई है और यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ कंपनीज, यानी राज तिवारी नाम की कंपनी जो है सिलेक्टेड है। तो हम लोग नए सिरा से हमें काम करना है, तो हम लोग अब सीखते हैं इसमें कंपनी बनाना। सबसे पहले हम अपनी कंपनी बनाएंगे। अगर आप इंस्टीट्यूट पे टैली सीखते हैं तो वहाँ पे आपको कंपनी खुद बनानी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल से अपनी टैली को ऑन करते हैं। देखिए ध्यान से हम लोग बढ़ते हैं। पहले एक शॉर्टकट की वीडियो होती है, सॉरी शॉर्टकट की होता है टैली में बने हुए कंपनी को या सिलेक्टेड कंपनी को बंद करने की जो शॉर्टकट कीज होती है वो होती है Alt+F1। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी में कंपनी दिख रही थी वो कंपनी देखिए अब गायब हो चुकी है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अपनी जो कंपनी बनाने की प्रक्रिया आज है, इस वीडियो में हम लोग टोटल कंपनी बनाना सीखेंगे, तो वो चीज़ हम आज आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल दिया गया है, सबसे ऊपर जैसे मैंने Alt+F1 दबाया, Alt+F1 फंक्शन कीज का F1 मैंने जैसे ही प्रेस किया वैसे ही वो कंपनी बंद होने के बाद कंपनी इन्फॉर्मेशन खुल गया। अब ध्यान से देखिएगा, कंपनी इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है सिलेक्ट कंपनी का है, फिर लॉगिन है, रिमोट यूजर है, क्रिएट कंपनी है, बैकअप और रिस्टोर है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले सीखते हैं क्रिएट कंपनी। देखिए सिलेक्ट कंपनी का ये मतलब होता है कि जैसे आप पहले से कंपनी बनाए हो उसको सिलेक्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कंपनी पर क्लिक करेंगे। अगर हम लोग नई कंपनी बनाना है तो हम लोग क्रिएट कंपनी पे करते हैं, जाते नॉर्मल टॉपिक है और क्रिएट कंपनी। यहाँ पे हम लोग नीचे दिया गया है क्रिएट कंपनी। अब देखिए मैं जैसे इस पे एंटर करूँगा तो आपको कंपनी में कुछ इस प्रकार से खुलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है कंपनी जनरेशन, सॉरी कंपनी क्रिएशन। तो कंपनी क्रिएशन लिखा है तो हम लोग यहाँ पे कंपनी को कैसे बनाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे वो प्रक्रियाएं दी गई हैं। तो हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देखिए डायरेक्टरी जो दी गई है सबसे ऊपर देखेंगे, उसके ऊपर जहाँ ब्लैक कलर दिख रहा है, ब्लैंक कलर, उसके ऊपर देखेंगे यहाँ डायरेक्टरी दी गई है। तो डायरेक्टरी को आप उसमें छेड़खानी नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपकी कंपनी जो बनाते हैं वो सेव नहीं हो पाएगा। तो हम लोग चलिए बढ़ते हैं नेम में जैसे हम लोग बना लेते हैं NSEC कंपनी बना लिया, ठीक है ना, कंप्यूटर और इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, ये मैंने एक कंपनी बना ली।
अब इस कंपनी बनाने के बाद यहाँ पे देखिए मेलिंग नेम का मतलब होता है उसका सेम नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रदर्शन हो जाएगा, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एड्रेस हम लोग बढ़ते हैं, जैसे जहाँ पे है CH चमैला, ठीक है ना, चमैला और बल्लीपुर अयोध्या, ठीक है भैया। तो यहाँ पे हमारी ये कंपनी है और हम लोग बढ़ते हैं आगे, किस देश में है, कंट्री सेलेक्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ बच्चे ये करते हैं सर मैं डाल रहा हूँ आ ही नहीं रहा, तो क्या करना, जैसे आप अगर यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करते हैं या लिखते हैं अपने कंट्री का नाम 1-2 अक्षर, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी में दिख जाता है कि हमारा कौन सा है। देखिए यहाँ पे इंडिया है, तो हम लोग डाउन एरो कीबोर्ड में देखिए टैली चलाते समय माउस का बिल्कुल उपयोग नहीं करेंगे, हम आपको बता रहे हैं माउस का उपयोग करके कि यहाँ पे क्या क्या है, ठीक है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। हम नॉर्मली यहाँ पे लिखा है इंडिया सेलेक्ट किया। अब ध्यान देखिएगा उसके जस्ट नीचे कंट्री के नीचे हमारा यहाँ पे स्टेट आ रहा है, तो स्टेट में हम लोग हमारा जो भी स्टेट होगा वो हम लोग स्टेट सेलेक्ट करते हैं। तो हमारा भैया उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के पिन कोड जो भी होगा हम अपना पिन कोड डालेंगे 224208 जो भी होगा। फ़ोन नंबर अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डालेंगे जैसे भी होगा, ठीक है ना। मोबाइल नंबर ये जो होता है ये मोबाइल नंबर भी आप दूसरा नंबर डाल सकते हैं, ठीक है, जो भी है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, भरते चले जाओ। फैक्स नंबर कंपनी का होता है ये भी भरते चले जाओ। ईमेल हो गया, ईमेल अगर आपको पता है अपना ईमेल तो आप जो है अपना ईमेल भर सकते हैं। हम लोग अपना ईमेल भरते हैं @gmail.com। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वेबसाइट मान लीजिए आपकी कोई आपकी कंपनी की वेबसाइट हो तो वेबसाइट आप इस पे लिख सकते हैं। जैसे हमारे कंपनी का हमारे इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है www.nsec.foundation.com। ये देखिए ये जो वेबसाइट दी गई है, ये आप मैं एक इन्फॉर्मेशन और देता हूँ कि आप ऑनलाइन गूगल पे जब आप www.nsecfoundation.com खोलेंगे तो हमारे जो सेंटर है, जो हमारा इंस्टीट्यूट है, जो हेड ऑफिस है, आप वहाँ से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, हम लोग से संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन एडमिशन की इंक्वायरी कर सकते हैं। यानी हर प्रक्रिया आपको, हर सुविधा आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बढ़ जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना। तो ध्यान दीजिएगा, आप एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, कंपनी यहाँ देखिए डायरेक्टरी को आपको छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। नेम आप लिखिएगा अपनी कंपनी, मेलिंग नेम अपने आप आ जाता है। एड्रेस लिखिएगा, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, जैसे कोई फॉर्म भरते हैं वही सेम प्रकार है। फ़ोन नंबर हो गया और मोबाइल नंबर हो गया, फैक्स नंबर हो गया, ईमेल हो गया, वेबसाइट अपनी हो गई। और हम लोग बढ़ जाएंगे, इंटर कुछ नहीं करना है यहाँ पे। देखिए ये इसका कोई काम नहीं है, हम लोग इंटर करते हुए निकल जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए और यहाँ लिखा है एक्सेप्ट। यहाँ पे देखिए हमारी कंपनी क्या होगी, एक्सेप्ट हो गई, यानी हमारी जो कंपनी है टैली में, वो टैली में कंपनी हमारी बन चुकी है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, इस कंपनी तो मैंने बना लिया। अब मान लीजिए हमें कंपनी में कोई चीज़ एडिट करना है, कंपनी में मान लीजिए हमने कोई गलत भर दिया है, उसको मुझे सही करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे। देखिए वो प्रक्रियाएं हम लोग करते हैं Alt+F3 करके। जो कंपनी इन्फॉर्मेशन की शॉर्टकट कीज होती है, आप बगल देखेंगे यहाँ पे दिया गया है Alt+F3, ठीक है भैया। तो हम लोग Alt+F3 यहाँ पे करते हैं और देखिए फिर हम कंपनी इन्फॉर्मेशन, गेटवे ऑफ टैली, कंपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपकी स्क्रीन दिख रही है। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कंपनी दिया गया है, जैसे हमारी कंपनी तो बनी है, हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी में देखो NSSC कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से आ चुकी है। अब इसमें देखिए यहाँ पे दिया गया है सेलेक्ट कंपनी, यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये देखिए आप यहाँ पे दिया गया है सर्ट कंपनी, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सर्ट करेंगे। जैसे कि कंपनी को बंद करना हुआ तो हम यहाँ से सर्ट पे क्लिक कर देंगे, तो हमारी कंपनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और यहाँ दिया गया क्रिएट कंपनी, क्रिएट कंपनी से हम लोग क्या कर सकते हैं कि नई कंपनी को बना सकते हैं, लेकिन हमें कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस कंपनी में सीधा चेंजेस करते हैं। तो चेंज कहाँ से होता है, देखिए चेंज टैली ये लिखा है, लेकिन यहाँ से चेंज नहीं होगा। हम लोग आएंगे अल्टर पे, ठीक है, अल्टर पे आएंगे और इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे और ये जो कंपनी दिख रहा है, इस पर फिर से मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए फिर जहाँ से मैंने जो कंपनी बनाई थी वहीं पे डिटेल हमारी आ गई है, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करते हैं कि देखिए आप इंटर करते हुए बढ़ जाएंगे, कुछ भी यहाँ पे अपनी कंपनी में चेंज कर सकते हैं। और ये है कंपनी में चेंज करने की प्रक्रिया। अब इसमें हम लोग सीखते हैं बैकअप और रिस्टोर, कैसे बैकअप होता है ये प्रक्रिया जानते हैं। तो देखिए उसी Alt+F3 जब करेंगे, कंपनी इन्फॉर्मेशन जो खुलता है उसी में नीचे लिखा है बैकअप और रिस्टोर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बैकअप और रिस्टोर। बैकअप रिस्टोर का मतलब क्या होता है,
देखिए, बैकअप का मतलब ये होता है जैसे आप अचानक किसी कंपनी में काम कर रहे हो, बहुत सारा आपका डाटा है और आपने अगर बैकअप लेके नहीं रखा है, अगर कोई कंपनी डिलीट कर देता है तो आपका जितना भी डेटा होगा, जो भी आपने मेहनत किया वो सारा डिलीट हो जाएगा, तो फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए हम बैकअप लेके रखते हैं कि मान लीजिए कोई भी हमारी कंपनी को डिलीट कर दे तो हमें वापस वो रिस्टोर मिल जाए जब भी मैं रिस्टोर करूं। अब देखिए यहाँ पे नीचे यहाँ दिया गया है रिस्टोर, ठीक है। तो रिस्टोर 1 मिनट सबसे पहले बैकअप करते हैं। तो बैकअप पे जाएंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अपने डेस्टिनेशन में अपने कंपनी का नाम पहला अक्षर 2 भी 3 अक्षर लिख देंगे। फिर नीचे इंटर करेंगे, यहाँ पे देखिए दिया गया है 1 मिनट, यहाँ पे हम लोग देखेंगे और अपना ये ऑन कर लेते हैं 1 मिनट। फिर Alt+F3 करते हैं और यहाँ दिया गया है बैकअप। देखिए बैकअप पे गए तो बैकअप पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे अपने कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी कंपनी खुल रही है तो 1-2 अक्षर लिखेंगे, हमारी कंपनी आ जाएगी। अब देखिए इसमें हमारी कंपनी तो बहुत सी है, कौन सी है, देखिए ये नीचे वाली है, सबसे नीचे वाली, ठीक है। अब मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये पूछ रहा है और कोई कंपनी लेना है, तो नहीं लेना है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। अब एंटर करते हुए बढ़ जाएंगे। देखिए कंपनी का बैकअप हो गया ना। अब बैकअप होने के बाद हम अपनी कंपनी को यहाँ पे डिलीट करते हैं। अल्टर पे जाते हैं, डिलीट करने की प्रक्रिया कहाँ होती है, अल्टर पे। अल्टर पे गए, फिर इस पर एंटर किया और फिर Alt+D। टैली में डिलीट करने की जो शॉर्टकट कीज होती है वो होती है Alt+D। उसके बाद एंटर करेंगे, हमारी कंपनी क्या हुई, डिलीट हो गई। अब सेलेक्ट कंपनी में ढूंढता हूँ अपनी कंपनी को, तो इसमें नहीं मिलेगा। देखिए ध्यान से, NSEC के नाम से, देखिए यहाँ पे 2 था लेकिन एक ही है, तो इसका मतलब है हमारी कंपनी डिलीट हो चुकी है। लेकिन मैं फिर से वापस लाऊंगा, वो प्रक्रिया कहाँ से होगी, यहाँ दिया गया रिस्टोर। अब रिस्टोर पे हम लोग जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी कंपनी का बैकअप लिया गया है, इस एरिया में आपको बैकअप दिख रहा होगा। अब नॉर्मल काम है, हमारी जो भी कंपनी होगा हम अपने डाउन एरो से जाके उसके सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये रही NSEC कंपनी के नाम से, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और एंड ऑफ लिस्ट कर दिया, फिर एक्सेप्ट कर दिया और हमारे कंपनी जो है रिस्टोर हो चुकी है, यानी फिर से हमारे टैली में आ चुकी है। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी पे और अपनी कंपनी को ढूंढेंगे। NSEC देखो यहाँ पे अभी तक एक ही दिख रहा था, अब दोनों आ गई, यानी हमारी कंपनी आ चुकी है। फिर मैं इस पे एंटर करता हूँ और हमारी कंपनी फिर से यहाँ पे लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी हो गई। तो आज हमने इस वीडियो में यही देखा कि कंपनी कैसे, टैली में कैसे कंपनी बनाते हैं और कंपनी बनाने के बाद कंपनी में हम लोग कैसे कंपनी का बैकअप लेंगे, कैसे रिस्टोर करेंगे, ये प्रक्रिया सीखा। फिर मैं अगली वीडियो जो हमारी रहेगी वो कंपनी में कैसे पैसा लगाएंगे, कैसे बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, यानी अकाउंटिंग चलेगा, उसमें अकाउंटिंग वाउचर के बारे में हम बताएंगे। तो आप लोग को अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद।